फिल्म की कहानी पैसिफिक वॉर के टाइम की है और शहर है टोक्यो, जहां हम मोहितो नाम के एक बच्चे को देख पाते हैं जो अपनी मॉम हिसाको को हॉस्पिटल में आग लगने के कारण खो देता है। और उसी के साथ बात करें उसके फादर सोइची की, तो वो एक एयर म्यूनिशन फैक्ट्री के ओनर है, यानी कि उस समय जंग में लग रहे एयर वेपन्स के वो ओनर थे। और उनकी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने उन्हीं की वाइफ की छोटी बहन नात्सुको से शादी कर ली, जिसके साथ साथ उन लोगों ने टोक्यो छोड़ दिया और एक ऐसी जगह आकर बस गए जहाँ कभी नात्सुको या फिर मोहितो की मॉम का बचपन गुजरा था। और घर पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि मोहितो और नात्सुको जो कि प्रेग्नेंट है, उनका एनकाउंटर एक ग्रे हेरॉन से होता है। लेकिन कुछ समय बाद वो मोहितो को एक सील टावर की तरफ ले जाता है, जहाँ नात्सुको के ग्रैंड अंकल जो कि एक आर्किटेक्चर थे, उन्हें वहाँ लास्ट टाइम देखा गया था। साथ ही दूसरे दिन मोहितो को उसके फादर स्कूल छोड़ तो आते हैं, लेकिन लौटते वक्त उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है। और जबकि मोहितो को यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा होता है, तो वो खुद ही को इंजोर्ड कर लेता है। घर जाने के बाद सभी लोग काफी परेशान रहते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि अब वो हेरॉन बात कर रहा है, जो मोहितो को ये प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मॉम को उसे ढूंढ कर देगा। साथ ही वो जिंदा भी है। जिन बातों पर मोहितो भरोसा कर पानी की चोटी पर आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ हम काफी सारे मेंढकों को देख सकते हैं जो उसे पूरी तरह ढक लेते हैं। लेकिन वक्त रहते नात्सुको वहां पहुंच अपनी विस्लिंग एरो से उन सभी मेंढकों को भगाने में कामयाब होती है, जिसके साथ साथ हम मोहितो को बेहोश होता हुआ भी देख सकते हैं। और जैसे ही दूसरे दिन उसकी आंख खुलती है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि नात्सुको के एरो की प्रेरणा लेकर वो खुद के लिए एक बो एंड एरो बनाता है। लेकिन उस पर जैसे ही वो हेरॉन का फेदर लगाता है, तो वो एरो मैजिकल बन जाता है, मानो जैसे मोहितो जिस भी चीज पर एम करता है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है। साथ ही कुछ समय बाद हम मोहितो को एक किताब पढ़ते हुए देख सकते हैं, जो उसके लिए उसकी मॉम हिसाको ने छोड़ा था, जिस किताब का नाम हाउ डू यू लिव है, जिसे वो पढ़ ही रहा होता है। तो उसी दौरान उसे पता चलता है कि नात्सुको जो कि बीमार थी, वो अचानक ही गायब हो चुकी है, जिसे कुछ समय पहले ही मोहितो ने फॉरेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ देखा था, जिस कारण वो फॉरेस्ट की तरफ निकलता है और हम एक एल्डर मेड किरीको को देख पाते हैं, जो उसका पीछा करते हुए और उसे संभालते हुए एक टावर तक आ पहुंचती है, जिसे वो उस टावर के अंदर जाने से मना करती है। लेकिन मोहितो नात्सुको को ले जाने के लिए उस टावर के अंदर जाने का डिसाइड करता है और ना चाहते हुए भी किरीको को उसके साथ जाना पड़ता है। और वहाँ पहुँचते ही हम देख पाते हैं कि हेरॉन ने उसे बेवकूफ बनाया है, वो भी उसकी मॉम की एक छवि बना के, जो कि पानी से बनी हुई थी, जिसे छूते ही वो डिसॉल्व हो जाती है। जिससे चिढ़कर मोहितो हेरॉन की चोंच में एरो मार देता है, जिस कारण वहाँ एक होल हो जाता है। और उस वजह से हमें और साथ ही मोहितो उस हेरॉन के अंदर छुपे हुए एक बर्डमैन को देख पाते हैं, जो उस हेरॉन के अंदर ही रहता है। और उसी के साथ हम एक विजर्ड को भी वहाँ अपीयर होता हुआ देख सकते हैं, जो बर्डमैन मोहितो और किरीकिरो को फ्लोर में ही सिंक कर देता है, बर्डमैन को ये ऑर्डर देते हुए कि वो मोहितो को गाइड करे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मोहितो एक ओशनिक वर्ल्ड में आ पहुंचा है, जहाँ उसे काफी सारे पेलिकन के अटैक्स और एक फॉरबिडिंग जगह से यंग किरी को रेस्क्यू करती है, वो भी अपनी फायर मैजिक वॉन्ड की मदद से। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि किरीको काफी ही यंग हो चुकी है, जिसके साथ साथ वो एक फिशर वुमन है, जिसने एक काफी ही बड़ी फिश को कैच किया है, जिसे वो बबल लाइक स्पिरिट्स को बेच देती है, जिन्हें वारा वारा कहा जाता है। साथ ही वारा वारा की बात करें तो वो बबल लाइक स्पिरिट तो है, लेकिन जैसे ही वो लोग उड़ना शुरू करते हैं, यानी कि वो लोग बड़े हो चुके हैं और साथ ही उड़ते हुए वो लोग ऊपर की दुनिया में रिबॉर्न होने के लिए चले जाते हैं, वो भी बच्चे बनकर। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम एक और लड़की को देख पाते हैं जो कि आतिशबाजियां कर रही है, वो भी फायर की मदद से, जिसका नाम हिमी है। और वो काफी सारे वारा वारा को प्रोटेक्ट करती है, वो भी उन्हें खा रहे पेलिकन्स को जलाकर, जिनमें से एक पेलिकन ने किरीको के घर में पनाह ले ली थी। और जैसे ही मोहितो उसके पास पहुंचता है, तो वो पेलिकन उसे बताता है कि उनकी प्रजाति के पास ज्यादा कुछ खाने के लिए इस वर्ल्ड में नहीं, जिस वजह से ही वो लोग वारा वारा को खाकर खुद की प्रजाति को सरवाइव करवा रहे थे। और इतना कहकर उस पेलिकन की डेथ हो जाती है, जिसके थोड़े ही समय बाद वहाँ हम बर्ड मैन को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो ये देख काफी हैरान है कि मोहितो ने उस मरे हुए पेलिकन को गाड़ दिया। पर फिर भी उन दोनों के बीच बहस हो जाती है, जिसे किरीकिरो आकर शांत करती है। जिसके बाद मोहितो
बर्डमैन के साथ नात्सुको को ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए वो बर्डमैन की चोंच को भी ठीक कर देता है, जिस वजह से बर्डमैन वापस उड़ पाता है। और जैसे ही वो लोग पैराकीट्स की एक प्रजाति के पास आ पहुँचते हैं, यही सोचते हुए कि शायद यहाँ नात्सुको मिलेगी, लेकिन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में बर्डमैन और मोहितो अलग हो जाते हैं। और वो पैराकीट्स जो ह्यूमंस को खाते हैं, वो लोग मोहितो को ये बताते हैं कि वो लोग कभी भी नात्सुको को नहीं खाएंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। और जैसे ही वो लोग मोहितो को खाने ही वाले होते हैं तो हिमी उस सिचुएशन पर पहुंच मोहितो को बचाकर उसे उसी टावर में ले जाती है जहाँ काफी सारे दरवाजे मौजूद हैं। जो दरवाजा कोई आम सा दरवाजा नहीं बल्कि ऐसे दरवाजे हैं जिसकी मदद से वो लोग वापस अपने वर्ल्ड या फिर किसी और के वर्ल्ड में जा सकते हैं। और उन पैराकीट से बचने के लिए वो लोग ऐसे ही एक दरवाजे में एंटर कर जाते हैं जो कि नात्सुको और मोहितो का है। और वहाँ सोइची जो न जाने कब से मोहितो और नात्सुको की तलाश में लगा है, उसे मोहितो नजर आ जाता है, लेकिन वो उसके पास पहुँचे उससे पहले ही मोहितो वापस लौटने का डिसाइड करता है ताकि वो नात्सुको की तलाश जारी रखे, जिसके लिए हिमी उसे एक डिलीवरी रूम में ले जाती है जो कि पैराकीट्स के ही किंगडम के अंदर है, जहाँ नात्सुको आराम कर रही है। पर मोहितो नात्सुको को बुलाए तो वो उसे झड़क देती है। और जैसे ही मोहितो उसे अपनी मॉम के नाम से एड्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करता है तो काफी सारे पेपर्स उस पर अटैक कर देते हैं। साथ ही नात्सुको को थोड़ा बहुत होश भी आता है, लेकिन हिमी जैसे ही उन पेपर्स को जला देती है तो वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। और मोहितो की आंख उसके ड्रीम में खुलती है जहाँ उसकी मुलाकात उसी विजर्ड से होती है जो और कोई नहीं बल्कि नात्सुको के ग्रैंड अंकल है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो स्टोन के टॉय ब्लॉक्स को देख रहा है जो उनके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही मोहितो से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास उनकी ब्लड लाइन का पावर है, तो उसके बदले वो एक सक्सेसर चाहते हैं जो मोहितो बन सकता है, यानी कि विजार्ड या फिर नात्सुको के अंकल मोहितो को उनकी जगह देना चाहते हैं ताकि वो इस नई दुनिया को या फिर इस नई डायमेंशन को अपने तरीके से संभाल सके और इस दुनिया में एक संतुलन बनाए रखे। पर उसी के साथ मोहितो ने एक चीज नोटिस की है, वो भी उन ब्लॉक्स के बारे में, जिसे देखकर ही उसे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक पूरी तरह इविल इंटेंशन से भरा हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली मोहितो की आंख खुल जाती है और वो नोटिस कर पाता है कि उसे पैराकीट्स ने पकड़ा हुआ है, जिसे उस सिचुएशन से और कोई नहीं बल्कि बर्डमैन छुड़ाता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि पैराकीट का किंग हिमी को कैप्चर कर चुका है, जिसे वो विजार्ड को डिलीवर करने वाला है ताकि वो उसे किसी तरीके का पॉलिटिकल बार्गेन कर सके, जिसका पीछा बर्डमैन और मोहितो दोनों ही करते हैं। और हम नोटिस कर पाते हैं कि पैरट किंग के वहां पहुंचने पर विजार्ड ने उस पैरट किंग को यही कहा कि वो मोहितो को अपना सक्सेसर चुनना चाहते हैं, जिसके लिए उसे कुछ समय वेट करना होगा। और जैसे ही मोहितो वहां पहुंचता है तो हम देख पाते हैं कि विजार्ड उसके सामने नए ब्लॉक्स रख देता है, उसे यही कहते हुए कि अब इन ब्लॉक्स में किसी भी तरीके का इविल इंटेंशंस नहीं है, जिसकी मदद से अब वो एक प्रॉपर वर्ल्ड को बिल्ड कर सकता है। लेकिन मोहितो उस विजार्ड को यही कहता है कि वो भी प्योर नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी इविल इंटेंशंस मौजूद है, जिसका प्रूफ उसके सर पे लगे हुए जख्म है जिसे उसने खुद दिया है। जो सुनकर विजार्ड उससे यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही वो उसकी बातों को रिफ्यूज करता है, यही कहते हुए कि उसका ये मानना है और साथ ही ये बिलीव है कि उसे उस लव को एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसे उन लोगों से मिल रहा है जो सच में उसकी केयर करते हैं। पर उसी दौरान हम पैरट किंग को देख पाते हैं जो उस ब्लॉक के पास पहुंच उसे रीबिल्ड करने की कोशिश करता है ताकि वो एक बेटर वर्ल्ड को बिल्ड कर पाए, वो भी खुद के और बाकी सभी पैरट्स के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्लॉक स्टेबल नहीं रहते और अनस्टेबल होकर गिर जाते हैं और उस वजह से वो पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो जाता है और फ्लड आना शुरू हो जाते हैं, जो देख नात्सुको के अंकल मोहितो, हिमी और बर्डमैन को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं और उस डोर तक पहुँचने के लिए कहते हैं जो उन्हें उनकी असल दुनिया में वापस ले जाएगा। जिस सिचुएशन से निकालने में उन लोगों की हेल्प बर्डमैन करता है। साथ ही वो लोग रियूनाइट होते हैं नात्सुको और यंग किरिको से। और वही मोहितो को पता चलता है कि हिमी और कोई नहीं बल्कि उसी की मदर है, जो वापस अपनी दुनिया में जा तो रही थी लेकिन जाने से पहले मोहितो उन्हें उनका फ्यूचर बता देता है, जो सुनकर हिमी फिर भी अपनी वर्ल्ड में वापस जाना चाहती है ताकि वो मोहितो जैसे एक बेटे को जन्म दे सके और उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है, जिस कारण वो मोहितो को एक अच्छा सा गुड बाय कहकर अपने वर्ल्ड में वापस चली जाती है। वही हम मोहितो और नात्सुको को देख पाते हैं जिनके साथ काफी सारे पैराकीट्स और भी वहाँ रह रहे जानवर
मोहितो और नात्सुको के वर्ल्ड में उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में लौटते ही बर्डमैन ये नोटिस कर पाता है कि मोहितो ने अभी भी अपने पास उस स्टोन ऑफ पावर को रखा हुआ है, जिस कारण वो उसे एडवाइस देता है कि उसे उसका एक्सपीरियंस भूल जाना चाहिए। जिसके बाद मोहितो अपनी जेब से एक चार्म डॉल निकालता है जो कि किरिकिरो होती है, और उसके निकालते ही वो चार्म डॉल ओल्ड किरिको में बदल जाती है। और ऐसे ही वो लोग अपनी फैमिली से रियूनाइट होते हैं, जिसके लगभग 2 साल बाद मोहितो और उसकी फैमिली, जिसमें अब उसका एक छोटा भाई भी है, वो लोग वापस टोक्यो लौटने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जाने से पहले मोहितो अपने पुराने रूम को गुड बाय कहता है।